यस तो अब हम पढ़ेंगे यूरोप इन द मिडल एज, यानी कि यूरोप में मिडल एज में डेमोक्रेसी कैसे फॉर्म में थी, मतलब वहां पर किस तरह का रूल्स था। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट ड्यूरिंग रोम civilization inhabited a combination of monarchical, aristocratic and democratic elements। अगर हम बात करें रोम की, रोम मतलब फ्रांस और यूरोप का अलग अलग भाग, ठीक है। तो उस समय जो है वहां पर अलग अलग प्रकार के रूल्स शासन थे, वहां पर मतलब कॉम्बिनेशन वाली सरकार थी। कहीं पर मोनार्कल था, मोनार्कल मतलब राजतंत्र था। एरिस्टोक्रेटिक मतलब कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र में होते हैं कुछ लोगों का समूह होता है, यानी कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो शासन करते हैं। एंड डेमोक्रेटिक आप समझ रहे हैं, लोकतांत्रिक था कहीं कहीं पर। तो इस टाइप की मिली जुली वहां पर शासन व्यवस्था चलती थी उस समय। द गवर्नमेंट ऑफेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड हेल्ड इलेक्शन एंड दस शोड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मतलब उस समय की जो गवर्नमेंट थी वहां पर कहीं पर ऐसा भी होता था कि इलेक्शन होते थे और वहां पर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। इनके कहीं पर इलेक्शन भी होते थे और वहां पर जनता, कुछ लोग, सारे लोग नहीं होते थे, कुछ लोग वहां पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे। द रोमन विद दिस लॉ एंड बिलीफ इन यूनिट हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लेटर डेवलपमेंट इन यूरोप। इनकी रोम में जो ये इलेक्शन वाली व्यवस्था थी जिसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता था, इसका प्रभाव आगे चल के यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में हुआ और उन्होंने इसको एक डेमोक्रेसी फॉर्म में बदलने के बहुत सारे प्रयास किए। अब आगे देखते हैं द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल मतलब था सामंतवादी सिस्टम। प्रिवेल्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 5th and 14th century EC। यानी कि फेडरल सामंतवादी जो सिस्टम था यूरोप में वो 5 से 14वीं शताब्दी के बीच में था, मतलब बहुत ज्यादा इसका शासन ज्यादा था। वैसल क्या होते थे बेटा? दास होते थे। इस व्यवस्था में क्या था? फेडरल सामंतवादी यानी कि एक तरह से जागीरें होती थी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे और वो वैसल से यानी कि दासों से काम कराते थे। उसमें क्या होता था, और वो दास जो हैं वो काम करते थे, अपनी ऑब्लिगेशन दिखाते थे और टैक्स भी चुकाते थे और उन पर इस तरीके से रूल्स होता था। तो वैसल वर्क ऑन द लैंड्स, वैसल दास जो होते थे वो लैंड पे काम करते थे अपने लॉर्ड की, यानी कि जिनके मालिक होते थे। एंड हैड टू परफॉर्म ड्यूटीज, उनके लिए अलग अलग काम भी करते थे। एंड ऑब्लिगेशन इन रिटर्न फॉर द फ्री ऑफ द पीस ऑफ लैंड। अब ऑब्लिगेशन मतलब अपनी कृतज्ञता दिखाते थे, ठीक है, किसके बदले? कि उन्हें काम करने का मौका दिया गया है जमीन पर। द वैसल आल्सो हैड टू पे टैक्स, वैसल या दासों को टैक्स भी पे करना पड़ता था। इसके अलावा द बेसिस ऑफ feudalism in the obligation between the lord, vassal and fief। अब जो फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवादी व्यवस्था थी वो थी लॉर्ड यानी कि जो सामंतवादी थे, यानी कि जमीन मालिक थे, दास थे और उनके बदले जो वो उनकी कृतज्ञता दिखाते थे। द फ्यूडलिज्म केम टू एंड, ये फेडरलिज्म सामंतवादी व्यवस्था ये खत्म हुई 14वीं शताब्दी में धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया था। जो लैंडलॉर्ड होते थे वो वेसल्स को बहुत कम अच्छी कंडीशन देते थे रहने के लिए और बहुत ज्यादा टैक्स उनसे लिया करते थे। सून द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एमर्ज एज एन आउटकम ऑफ द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के बीच में चेतना आई, मतलब अवेयरनेस आई, राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ और लोगों ने फेडरलिज्म को छोड़कर और डेमोक्रेसी की तरफ लोग बढ़ने लगे। अब द रेनेसांस। रेनेसांस क्या होता है? रेनेसांस होता है बेटा पुनर्जागरण काल। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।